अच्छा देखें, अब सोलर एंटर हो रहा है ना, अब सोलर सेल्स पहले उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा थी, सोलर सेल्स महंगे थे, इंपोर्टेड ही थे सारे, इंपोर्टेड आ रहे थे सारे। अब होना ये चाहिए था कि हमें सोलर पैनल्स, सोलर की जो डिस्क है वो इंपोर्ट करते, लेकिन पैनल मैन्युफैक्चरिंग को लोकल शुरू कर देते। किसी यूरोपियन के साथ, अमेरिकन के साथ, चाइनीज के साथ मिलके जेवी करके आप उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लोकल कर देते। सिलिकॉन ना बनाएं, लेकिन कम से कम पैनल तो बना लेते ना, और पैनल बना के आप लोकल कर देते। तो ये इंडस्ट्री, अगर हम फर्ज करें कि जी 2000 से सोलराइजेशन हो रही है, तो आज एक बड़ी रोबस्ट सोलर इंडस्ट्री आपकी खड़ी होती। इस वक्त भी सोलर पैनल ज़्यादातर इंपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लगाई हैं फैक्ट्रियाँ उनको असेंबल करने के लिए, लेकिन वो बेचारे मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ड्यूटी प्रोटेक्शन नहीं दी हुई कि आप बाहर से ला रहे हैं, फिर अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है, कंटेनर्स के कंटेनर स्मगल हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री को, जो लोकल इंडस्ट्री लगी है सोलर पैनल्स की, वो बेचारी सर्वाइवल उसका मुश्किल में पड़ा हुआ है। अब सोलर से बिजली बनना शुरू हो गई। अब सोलर, पहले जब मैं एनटीडीसी के बोर्ड पे था, जब हमने पहला इसका फार्मूला दिया था कि यूनिट टू यूनिट आप इसको एडजस्ट कर दें। हमने, किस सन की बात है ये 2013 और 16 के दरमियान की बात है। ये 2013-14 के अंदर हमने ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो था उसको लीगलाइज किया, उसको स्ट्रक्चर किया, और हमने सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इनपुट लेके किया। और हमने इसके अंदर पैसों को डालने के बजाय हमने कहा यूनिट टू यूनिट एडजस्ट कर लो, कि आपने यूनिट सुबह में हमें दे दिए और हमने वापस कर दिए, और इक्वल यूनिट बेसिस, पैसे जितने यूनिट आपने ग्रिड में डाले उतने आप यूज कर लें। अच्छा, उसके अंदर देखें ना, सब फायदा ये था कि ये यूनिट लग रहे थे घरों पे। अच्छा, अब घर पे जब यूनिट लगता है ना, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन साइड के ऊपर। अब हमारी पावर जनरेशन है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है, जिसका लॉस जो है 2 से 3% है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं 25% से लेके 45%, 50% के लॉसेस पे बैठी हुई हैं। अब साहब ये आप एक बार रिपीट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का जो लाइन लॉसेस हैं ये 50% तक है? जी हाँ, 50% तक है। सखर इलेक्ट्रिक है, हैदराबाद इलेक्ट्रिक है, टेस्को थी, कोयटा इलेक्ट्रिक है। ये लिखी हुई बात है, ये लिखी हुई बात है, नेपरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, जो एफिशिएंट हैं, जिसमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, उनके कम हैं, लेकिन वो भी 17 से 20% के ऊपर हैं। अच्छा, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने सारे रूल्स बनाए थे ये, हमने ये कहा कि हमें बचत हो रही है ये 17 से 20% की। लेकिन फर्ज करें आपके घर के ऊपर सोलर लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपका हमसाया हूं, मेरे पास सोलर नहीं है, तो आपका सोलर की बिजली मेरे पास आ गई, नो लॉस। ठीक है जी, बिल्कुल। हमने 100 फुट के ऊपर बिजली दे दी, आपने वापस डाली 11 केवी के ऊपर, 400 वोल्ट से 11 पे गई, 11 से वो या 440 वोल्ट से मेरे घर में आ गई, और मैंने उस बिजली को इस्तेमाल कर लिया। तो उनको तो 20% का सीधा फायदा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, क्योंकि वो लॉसेस में नहीं गई ना। अगर वो उधर बड़े नेटवर्क से आती तो उसको 20% का लॉस तो कम से कम हो रहा था ना, जो उसमें से गुजर के आना था। नो लॉस, यहां से गई और आपके मोहल्ले के अंदर आपने वो दे दी, और अगर डिफेंस से निकल के इचरे भी चली गई बिजली तो लॉस नहीं है, बहुत कम लॉस है। अब हमने उसके ऊपर सिस्टम को बेस किया कि फाइनेंशियल, हमें ये जो स्ट्रेट अवे 15 से 20% की जो सेविंग हो रही है, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं बाय सोलर पैनल के ऊपर। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये लोग बिजली के रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जब 50, 55, 60 रुपए का यूनिट हो गया तो ये अनबेरेबल हो गया। अच्छा, अब जो इंडस्ट्री है, जब ये 2018 वाले गवर्नमेंट ने ये इंडस्ट्री को बिजली का रेट 9 सेंट कर दिया था, और फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी 2-2, 3-3 साल के लिए बुक हो गई थी। ये सिर्फ एक स्टेप लेने से कि 9 सेंट पे जो सनतकारों का मुतालबा था जी कि जो इंटरनेशनल रेट है 9 सेंट का उस पे दें, तो 2018 में इमरान खान की हुकूमत ने ये रेट फिक्स कर दिए फॉर इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री ने जब किया तो जाहिर सी बात है आप मैक्सिमम, आप वो नहीं पे कर रहे, कैपेसिटी चार्जेस नहीं पे कर रहे, आपकी मैक्सिमम बिजली जनरेट हो रही है और आ रही है। और जो पावर हाउसेस जो कि जिनके पास खराब और पुराना इक्विपमेंट लगा हुआ था, जो नहीं बिजली जनरेट कर रहे थे, उन पर हमने नजर रखी हुई थी कि अच्छा जी आपने बिजली नहीं दी ना, तो आपको हम कैपेसिटी पेमेंट नहीं देंगे, या उतनी कम कर देंगे जो आपके फॉर्मूला के तहत आपने अनडिलीवर किया ना, नॉन डिलीवरी के ऊपर। सो बेसिकली
अभी भी सोल्यूशन उसका ये है कि अगर आपके पास 35,000 से 40,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, आप इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 9 सेंट्स पे करें, ताकि वो जो रीजन की कंपेटिटिवनेस है बांग्लादेश की, इंडिया की, श्रीलंका की, उसके अंदर कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर आपका compete तो कर सके ना।